हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और कल जो मैंने व्लॉग डाला था, मैंने व्लॉग नहीं डाला था उससे पहले ही आप लोगों ने भर भर के एकदम कमेंट किया। मतलब एकदम गदगद कर दिया आप लोगों ने कमेंट करके। लेकिन वही चीज़ है, कमेंट किया तो वीडियो से रिलेटेड नहीं किया आप लोगों ने किया जो आप लोग के मन में था। खैर वो नहीं मैं बोलूँगी, क्योंकि वो आप लोग जो देख रहे हो आप उस हिसाब से कमेंट कर रहे हो। यहाँ पे हो रहा था मटकोर मेरे भाई का। आप सबको पता था कि कल मटकोर थी, मतलब सुबह में एक्चुअली होने वाला था, फिर शाम में हुआ, फिर हुआ कि 3 बजे से मटकोर होगा। एंड 3 बजने के पहले मैंने अपनी भाभी को फ़ोन किया था। और मेरे गले के लिए आप लोग मेरे को माफ़ कर दीजिएगा। तो एक्चुअली में यहाँ से मम्मी ने बोला था बुआ को फ़ोन कर लीजिए एक बार, क्योंकि बिना भैया भाभी के थोड़ा सा सुना तो रहता, क्योंकि वो मेरे चाचा या बड़े पापा के बेटे बहू नहीं, खुद के ही अपने भाई भाभी थे। तो मम्मी ने फ़ोन करवाया। फिर उसके बाद से मैंने खुद से फ़ोन किया भाभी को। मैंने ये नहीं बोला भाभी ये वो, कुछ भी नहीं बोला। मैंने बोला भाभी तैयार हो गई हैं? तो बोली कि हाँ हो गई हूँ, होने जा रही हूँ। और वैसे भी मैं बता दूँ कि जब से हम लोग गए, भैया भाभी गए हैं घर से, तब से मेरी बात 3-4 बार हुई है। और मैं किसी भी व्लॉग में नहीं बोल रही हूँ, हाँ काम से रिलेटेड बात हुई है। भैया ने कभी कॉल किया, मैंने कभी कॉल किया, तो हमारी बात हुई है उस हिसाब से। कल मैंने कॉल किया था मटकोर में आने के लिए। मैंने बोला तैयार हो गई हैं? तो फिर वो बात करके फिर उसके बाद से उन्होंने बोला कि हाँ दीदी मैं हो गई हूँ, तैयार हो रही हूँ, हम लोग जल्दी निकलेंगे। हम बोले कि आप उनको समझा लीजिए, ये छोटी मोटी बातें ये सब होती है, आखिर इससे बड़ी बड़ी कितनी सारी चीज़ें हुई हैं। फिर मेरे हस्बैंड ने लेकर के बात किया, और फिर भैया से पापा जी ने भी बात किया। फिर उन्होंने बोला कि प्रिंस जब बात करेगा तब मतलब सब ठीक होगा। फिर प्रिंस ने भी पर्सनली अपने से फ़ोन किया, उन लोगों ने खुद अपने में कुछ बात किया। वो आई होप आप लोगों ने रिकॉर्डिंग वगैरह देखा होगा, तो क्या पता अदरवाइज़ मेरे सामने बात हुई थी। तो भैया बोला कि ठीक है हम बारात में आएंगे, लेकिन हम लोग को पता था वो मटकोर में आएंगे। और कल इस मांग भरने को लेकर के भी आप लोग कमेंट कर रहे थे कि उनका मांग नहीं भरा गया भाभी का। तो उनका मांग जब भरा गया ना, ये सब रिचुअल जब हो गया ना, तब भाभी आई हुई थी। मतलब हम लोग जब घाट से रिटर्न हो रहे थे तब बोला सब लोगों ने कि भाभी आई हैं, भाभी आई हैं। मतलब हम लोग निकल रहे थे ऑलमोस्ट, तब तो मैंने देखा नहीं था। जब घाट से हम लोग निकल गए तब मैंने देखा। आप आगे व्लॉग में देखोगे। तभी लड्डू के पापा ने हाथ वाथ भी मिलाया जब हम डांस कर रहे थे, और मैं गोदनवा वाला सॉन्ग था तो उनके साथ कर रही थी। तब मैंने नोटिस किया कि पीछे भैया आए हुए हैं। फिर वो लड्डू को जब लिया तब। और ऐसा नहीं है कि कोई इग्नोर करेगा या कुछ करेगा। मुझे भी पता है, सबको पता है कि भाई मैं हमेशा बोलती हूँ ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता है जो ये ऑनलाइन होता है। मतलब कि यार जो भी चीज़ है सोशली नहीं करना चाहिए, बाकी तो रिश्ते मरने दम तक नहीं टूटने वाले हैं। और यही सोच के हर एक रिचुअल, हर एक फंक्शन में सबको इंक्लूड होता है और करना भी चाहिए, और ना करे तो अफसोस होता है इसी वजह से, क्योंकि हमारा खुद का खून का रिश्ता है। खून का ना भी हो तो हमारा ऐसा रिश्ता है कि किसी के तोड़ने, बोलने, छोड़ने से नहीं टूट सकता है। और चीज़ें कुछ ऐसी हुई जो मैं भी हर एक चीज़ में सामने थी, और पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं अपने माँ बाप के लिए ना किसी के भी खिलाफ नहीं बोल सकती। मैं अपने माँ बाप के सपोर्ट में हमेशा खड़ी रहती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं मम्मी को नहीं बोलती हूँ, जहाँ मम्मी गलत होती है मैं मम्मी को भी बोलती हूँ। जहाँ मुझसे राय लिया जाता है वहाँ मैं बोलती हूँ कि ये चीज़ ऐसे करना चाहिए। पापा भी जब मेरे से राय लेते हैं, या घर में भी कोई भी राय लेता है, तो यहाँ तक मेरे ससुराल में भी अगर कोई राय लेता है ना, तो जो मुझे सही लगता है मैं बोल देती हूँ। बाद में वो उनके ऊपर है, उनको क्या करना है। प्रिंस की भी बात जहाँ तक है मैं उसको समझा देती हूँ, बट प्रिंस बहुत मतलब कॉमेडी वाला उसका वो है, वो ऐसे सीरियस नहीं रहता हर टाइम। तो उसके साथ क्या होता है कि ईज़िली इंसान घुल मिल जाता है कि हाँ, सोच समझ के नहीं बोलना पड़ता है कि बाबू को ये बोलूँगी तो वो बुरा लग जाएगा। तो ऐसा नहीं है, जब समझाना होता है तो मैं समझा देती हूँ। समझाऊँगी क्या यार, मैं अपने आप व्यूज़ बोलती हूँ, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं समझाऊँगी। जहाँ मुझे लगता है ये चीज़ गलत है वो मैं बोल देती हूँ। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी सामने जो कि ऐसा लग रहा था कि यार ये सारी चीज़ें हुई ही नहीं है, फिर भी ऐसे मतलब पोर्ट्रे अब जिस साइड से भी हो रहा है तो मुझे इन्वॉल्व ना होना ही अच्छा लगता है। और हाँ,
मेरे साथ खुद ऐसी इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे अगर मैं कभी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ तो मेरे माँ बाप तो नहीं लेकिन भाइयों ने बोल दिया है कि तुम मत बोला करो। तो मैं इसीलिए खुद बोलती नहीं हूँ, और ख़ास करके जब चीज़ें बिगड़ रही होती हैं तब मैं कोशिश करती हूँ शांत करूँ, समझाऊँ उस टाइम पे। मतलब जो गुस्सा है उसको तो ना ही समझाऊँ, जो थोड़ा ठंडा दिमाग है उसको थोड़ा समझाऊँ कि थोड़ा सा शांत रहें, आप लोग मिला जुला करके चले। लेकिन होता है ना एक ओवर द टॉप, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाए तो हर एक किसी को सोचना पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन था, लेकिन सब अब ठीक हो चुका है। और यहाँ मैं कहीं पे भी नहीं थी क्योंकि मैं फ़ीड कराने चली गई थी। पहले मैं बहुत देर तक पहले खड़ी रही यहाँ पे पीछे मम्मी के, लेकिन फिर मैं फ़ीड कराने के लिए चली गई थी छुटकी को। तो ये सब चीज़ें मैं आधी से ज़्यादा तो देखा ही नहीं। और पीछे शोर शराबा आ रहा है तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। ये मटकोर हुआ, और इससे मतलब सिवान में भैया का मटकोर हुआ था तो एकदम मतलब बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। लेकिन हम लोग के यहाँ पे क्या होता था, ढोल ताशे होते थे, बस इसमें डीजे हुए थे। और रही बात ना सिंदूर वगैरह लगाने की, बहुत सारे लोगों ने बोला कि तुम लोग ऐसे हो कि उनको सिंदूर तक नहीं लगाए। तो यार हम लोग कितना सारा चीज़ क्लैरिफाई करें। जब सिंदूर लग रहा था ना, वो आई नहीं थी, और जब भाभी आई ना तो घर पे उनको सिंदूर लगाया गया, क्योंकि आगे भी बहुत सारे रस्में हुए हैं। कल हल्दी भी चढ़ा, हमारे यहाँ यही होता है। यहाँ पे प्रिंस को ढक के, हम लोग का क्या होता है ना, आँख ढक के और तब मिट्टी में से ढूंढते हैं। ये लड़का लड़की कोई भी हो, सब में होता है ये सब चीज़। और बहुत अच्छा लग रहा था कि हुआ, लेकिन थोड़ी सी कमी थी, बाद में वो भी पूरी हो गई थी। और रही बात कि मैं बहुत एटीट्यूड वाली हूँ, तो आप लोग को जैसे समझना है समझ सकते हैं। बस इतना बोलूँगी, टाइम के साथ आप सबको सब रियलाइज़ हो जाएगा। आपकी कोई गलती नहीं, आपको जो देखने को मिल रहा है आप उस हिसाब से बोल रहे हैं। मेरे व्लॉग में मैं अपने पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि हाँ मेरे साथ साथ कौन कौन है। प्रिंस के व्लॉग में प्रिंस अपने और मम्मी पे फोकस कर रहा है कि उनके साथ साथ कौन कौन है। भाभी के व्लॉग में भाभी को फोकस कर रहे हैं। मैंने अपनी मम्मी का भी हाथ नहीं उठाया। मुझे पता है आप लोग ये भी बोलोगे कि ये जो जनरेशन की चीज़ें हैं, जनरेशन गैप है, ये वो जो भी तो है। मेरे बड़े पापा या मार्केट में, यहाँ तक कि जब भोजपुरी गाना बज रहा था ना तो मेरे भैया हैं उन्होंने भी बोला कि भोजपुरी गाना मत बजाओ, क्योंकि हम लोग मतलब ऐसे डांस वांस नहीं करेंगे रोड पे। लेकिन फिर हम लोग बोले कि नहीं, इतना धूमधाम का माहौल है तो आजकल सिवान में भी चल रहा है, और आजकल इतना ज़्यादा भोजपुरी गाना सब लोग सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं है। पहले हिंदी ही सॉन्ग्स प्ले हो रहे थे, बाद में भोजपुरी गाने प्ले होने लगे। तो मेरे यहाँ पे क्या है, आप लोगों ने किसी भी चाची या मम्मी, इन लोगों को, ये लोग कहाँ नाचे हैं जहाँ घाट था, जहाँ मार्केट था ही नहीं। और जब हम लोग घाट से निकल रहे थे ना तब भाभी और आए थे, तो बीच बाज़ार में मतलब नहीं वो लोग डांस किए। सिर्फ बेटियाँ जो थी, जैसे मेरी बुआ लोग, मैं, बबी और छोटी छोटी बच्चियाँ जो थी, वही लोग डांस किए। क्योंकि अब ऐसा है, और मैं अगर पकड़ के लाऊं और बोलूं कि करो आप करो, जहाँ मुझे दिखा द्वार पे देखी भाभी को मैं कि डांस कर रही है तो मैं जाके वहाँ पे पैसे लुटाई और खुद भी डांस की। तब उस टाइम प्रॉब्लम ये था कि लड्डू के पापा को जाना था हॉस्पिटल, तो वो जल्दी जल्दी जाने वाले थे, और जितना भी मेरा व्लॉग शूट हुआ तो उनके ही फ़ोन में था, तो मैंने उनके फ़ोन से अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र किया, तो इसीलिए मैं वहाँ पे बहुत कम देर के लिए आई। लेकिन हाँ ऑब्वियसली मेरे ही दोनों भाई, और मैं भी चाहूँगी दोनों मिल के रहें। बाकी अब उनके ऊपर है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं। बस मैं इतना ही चाहूँगी कि मेरे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग जितने लोग भी कमेंट कर रहे हो, मुझे इस टाइम तो मैं फ़र्क नहीं डालने वाली हूँ, बिकॉज़ अभी धूमधाम का टाइम है। और मैं खुद ये सब नहीं शो करना चाहती हूँ कि यार देखो मुझसे किसी ने नहीं पूछा, मुझसे किसी ने नहीं बोला या कुछ भी, तो छोड़ो, मैं ये सब बात ही नहीं करूँगी। प्रिंस का जब हल्दी भी चढ़ रहा था तो मैं सबको बुलाने जा रही थी घर घर में कि चलिए हल्दी लगा दीजिए, हल्दी लगा दीजिए, क्योंकि पापा थे नहीं और हल्दी वगैरह लगाने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसी वजह से मैं सबको जा जा करके बुला करके लाई, और ज़्यादा मैं रस्म में भी नहीं थी, मैं बाहर ही थी। तो ऐसा कुछ हुआ, मटकोर डीजे वगैरह था। आज बहुत ज़्यादा धूमधाम होगा क्योंकि आज है हल्दी मेहंदी, तो आप लोग को व्लॉग दिखेगा। रात में हम लोग 12-1 बजे तक पूरा डांस किए एकदम पूरा मस्त।
यहाँ पे ये जो भाभी हैं वो है मेरी बड़ी भाभी, यानी कि मेरे बड़े पापा की बेटी बहू। और मेरे बड़े पापा से मैं बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, क्योंकि मेरे बड़े पापा की कोई बेटी नहीं थी, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मानते थे। और मैं जब सीवान में थी ना, तो मेरे को कभी किसी ने मारा पीटा नहीं, क्योंकि बड़े पापा बहुत ज़्यादा मानते थे मेरे को, और गुस्सा भी होते थे कि पूजवा के केहू कुछ ना करे के चाहिए ऐसे करके। और जब मैं आती थी 1 रुपया मेरे को रोज़ देते थे बड़े पापा प्रणाम करने का, क्योंकि हम लोग की हैबिट थी कि हम लोग रोज़ सुबह उठ के सबको प्रणाम करें। तो बड़े पापा मेरे को 1-1 रुपया देते थे रोज़ के रोज़, और मैं खाती थी नमकीन उसका। तो बहुत अच्छा लगता था यार। गाँव पे भी ना अभी इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मेरे को बस ये ध्यान आ रहा था कि मेरी शादी में दादा दादी दोनों थे, और भैया की शादी में दादाजी थे, और प्रिंस के शादी में अभी कोई भी नहीं, मतलब दादा दादी कोई भी नहीं था। तो बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन क्योंकि सिर्फ डीजे वगैरह था, तो हम लोगों को क्या होता है, म्यूज़िक एक ऐसा चीज़ है कि जो हील कर देता है। और ये सब मोमेंट दोबारा नहीं आने वाले हैं। लड़ाई झगड़े यार साल में कितनी बार हो जाते हैं। अब तो आप लोग भी इतने सालों से जुड़े हो, लेकिन शादी विवाह हर रोज़ नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं तो यही बोलूँगी, आप लोग भी भूल के सब चीज़ों को, शादी विवाह को एंजॉय करो। और फिलहाल अभी भैया भाभी भी एक्चुअली में हल्दी के बाद वो लोग भी जा चुके हैं, क्योंकि उन लोगों का जो भी चीज़ें थी, भैया बोले कि नहीं मैं नहीं रुकूंगा, अभी कुछ काम वाम है, तो वो चले गए। तो यहाँ पे सब लोग को चना बांटा जा रहा है। चना बटाता है हमारे यहाँ पे घाट पे नहीं, एक्चुअली माटी जहाँ कड़ोते हैं वहाँ पे। ये है मेरी बहन, छोटी बहन बबी और बुआ लोग, और ये है श्रेया दीक्षा। सब लोग मस्त एकदम डांस करते हैं। बस मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि मेरे को कोई व्लॉग शूट करने वाला नहीं मिल रहा है, जो कि उस अकॉर्डिंग करे जैसे हम लोग करते हैं, कि मतलब कि कम हिलाए और एकदम आराम से। मेरे रील्स भी बहुत कम बने हैं, लेकिन हाँ जो बने एकदम मस्त। और कल रात में तो हम लोग 1 बजे तक इतना मस्त रील्स वगैरह सब बनाए, वो आपको दिख जाएगा मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, suchi_pradeep_जायसवाल पे। और खूब सारा प्यार दीजिए, खूब सारा शेयर कीजिए। ऐसी मटकोर के साथ हम लोग निकले अपने घर के लिए। यहाँ तक तो एक्चुअली भैया भाभी नहीं आए थे, आप लोग खुद ही देख सकते हो कि हाँ यहाँ पे कोई है ही नहीं अभी तक। फिर उसके बाद से हम लोग यहाँ पे डांस डूंस सब लोग कर रहे थे। हम लोग यहाँ निकल चुके थे घाट से, और बीच रास्ते में थे हम लोग। तो ये हम लोग निकले घाट से, और रास्ते में हम लोग मोड़ के पास आ गए। मैं जब डांस करी थी तो बबी मेरे को बोली कि दीदी इधर तो लाइट नहीं है, जब मोड़ आएगा तब मतलब लाइट वगैरह में हम लोग डांस करेंगे तो सही रहेगा, अपना एनर्जी बचा के रखिए। तो यहाँ पे भैया भाभी आ गए थे, मैंने ये तब भी नहीं देखा था। उसके बाद से जब मैं इनको बोल रही थी गोदनुआ वाला सॉन्ग हो रहा था, जब भैया लिया लड्डू को, तब मैं देखी कि अच्छा भैया भाभी आ गए हैं। तो वो साथ साथ ही चल रहे थे, पीछे पीछे थे वो भी, क्योंकि जो भी चाची वाची थे वो सब लोग ऐसे थे। खाली जो डांस कर रहा था वो लोग धक्का मुक्की करके सब लोग आगे आगे हो जा रहे थे। और जो कलश ली थी चाची वो थी, और मम्मी थी बस आगे। और वो भी मम्मी भी बार बार पीछे हो जा रही थी, सब लोग आगे कर रहा था वीडियो के चक्कर में। ये हम सब बेटियां हैं, मैं सबसे बड़ी, फिर बबी, हाँ बबी, उसके बाद से श्रेया दीक्षा अनुष्का, और लकी तो मेरी भगनी है, और मेरी बुआ। हम सब लोगों ने खूब सारा एंजॉय किया, क्योंकि मटकोर बार बार नहीं होगा, बार बार बोलूँगी। और यहाँ पे भाभी भी आ गई थी, तो ये भी साथ साथ चल रही थी। बीच बीच में हम लोग रुक जा रहे थे, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही थी कि सब भोजपुरी सॉन्ग बज रहा था। आधा तो भोजपुरी सॉन्ग समझ में ही नहीं आता है, मतलब कि इतना सुना नहीं होता है। मेरे को सिर्फ वो लाइन्स याद रहते हैं जो कि ट्रेंडिंग चल रहे होते हैं रील्स पे, बस उतनी लाइन पे डांस कर लेते हैं, बाकी तो डांस ध्यान भी नहीं रहता है। लड्डू के पापा यहाँ पे कुछ कुछ बोल रहे थे। यहाँ भाभी को खींच के लाए मम्मी के साथ डांस करने के लिए, तो मम्मी और भाभी को डांस करवाए। और अच्छा भी लगा कि चलो भाभी भैया आए, वो लोग भी अपना एंजॉय किए। ऑन टाइम आए एकदम, की मटकोर हम लोग जस्ट फिनिश करके निकले ही थे तभी आए। यहाँ मैं अपने कैमरामैन को बोल रही थी अंकिता को फोकस करने, क्योंकि बहुत मस्त डांस कर रही थी अंकिता, लेकिन जैसे ही कैमरा गया वो शांत हो गई। फिर हम लोग इतना हंसे कि यार ये कैमरा जब जब जा रहा था ना पूरा शांत शांत हो जा रही थी, कर ही नहीं रही थी। और जब जैसे इसको डांस करना था, लेकिन कैमरा की वजह से रुक जा रही थी बेचारी। लेकिन उसके बाद से यहाँ पे लकी पूरा मस्त डांस कर रही थी। बहुत अच्छा लगा कि लकी आ गई, और भाभी ने भेज दिया कि हाँ नहीं चलो कोई बात नहीं है। और मेरे को भी अच्छा था, क्योंकि मेरे को एक कंपनी मिल जाती है, और लकी मतलब एक तो ये मेरे ससुराल से है, तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो वहाँ के बच्चे आए मेरे को, क्योंकि बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा, एक लिमिट तक। मतलब जब मेरा बच्चा नहीं हुआ था तो मैं सोचती थी कि यार लकी अर्नब है ना, बच्चे की क्या ज़रूरत है अभी। लेकिन भगवान जी ने इतनी जल्दी, बोलते हैं ऐसे कि
मैं ना पहले मालिश वालिश कर देती थी, यहाँ तक कि जो मेरी पीछे बहन है ना श्रेया ब्लैक साड़ी में, उसको भी मैं मालिश की हूँ। मेरे सामने पैदा हुई है, मेरे से 10-12 साल छोटी है। तो क्योंकि 10-12 साल तक मेरे घर में मैं ही इकलौती लड़की थी पूरे ख़ानदान में, तो मेरे को सब चाचा लोग ना बहुत प्यार करते हैं, अभी भी पूजवा पूजवा करते हैं। और मेरे को खुद, मैं ना सब लोग घूमने फिरने जाते थे तो मुझे लगता था कि मैं चाचा के मतलब यहाँ गांव पे आ जाऊँ, चाचा चाची सब लोग रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे अभी भी, मैं जब भी आती हूँ ना तो एक बार सोचती हूँ गांव जाके आऊँ, क्योंकि मुझे गांव पे सब लोग बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे मेरे मम्मी के साइड के हों चाहे मेरे पापा के साइड पे हो। कि लेकिन क्या है ना कि पापा के साइड पे हम लोग ज़्यादा आते क्योंकि गाँव है एक तो आएंगे ही। और मौसी वौसी के घर मैं कभी गई नहीं हूँ। और रही बात बुआ के घर भी मैं कभी नहीं गई हूँ, बस एक बुआ लक्ष्मी बुआ जो है उनके साथ मैं उनकी विदाई में गई थी जब मैं 8-9 साल की होंगी, मतलब बहुत पहले गई हूँ। तो उनके साथ मैं गई हूँ उनके घर। और बाकी मेरी जो सबसे बड़ी बुआ है उनके घर गई हूँ उनकी बेटी के शादी में, लेकिन तब भी मैं बहुत छोटी थी, मतलब 6-7 साल की थी, ऐसी थी। बड़े होने के बाद, अपने सेंस को संभालने के बाद मैं कहीं नहीं गई हूँ। यहाँ पे बुआ लोग कोशिश कर रहे थे भैया को नचाने का, और भैया, मैं सोची थी यार भैया रेड क्यों पहना, भैया को भी पीला पहनना चाहिए था। फिर यहाँ पे मैंने बोला कि नहीं चलो जो भी है, थोड़ा ही ठुमका लगाया है, जो भी लगाया, उसको आता नहीं है डांस करने, लेकिन फिर भी चलो थोड़ा सा नाचा। बुआ ने बोला कि तुम बड़े हो, तुमको तो और सब कुछ खुल के करना चाहिए। तो यहाँ पे पूरा मस्त, एकदम मस्त हम लोग, जो मोड़ होता है हमारा, जो चट्टी बाज़ार बोलते हैं, बाज़ार से हम लोग घर तक गए। यहाँ पे मम्मी और पीछे हो गए थे, हम सब बेटियाँ आगे आगे चल रही थी और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। पीछे बहुत ज़्यादा ही आवाज़ आ रही होगी तो उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। और अभी ऐसा हो गया है कि यार मैं पहले बुआ लोग के सामने इतनी छोटी थी, लेकिन अब ऐसा होता है कि मैं बुआ लोग को रेडी कर रही हूँ, बुआ लोग के साथ जा रही हूँ। बुआ लोग मतलब अपने बराबर में ऐसा समझते हैं कि हाँ जैसे हम लोग बेटी हैं वैसे ही है। अब मेरी बड़ी मम्मी है, ये बोल रही थी कि पाउन के संगे डांस करा, पाउन के संग मतलब कि इन बाबू के साथ, मतलब लड्डू के पापा के साथ डांस करो। तो लेकिन वो करते नहीं हैं और उनको शर्म आती है और आता भी कम है। आता नहीं, आता तो है, थोड़ा बहुत तो करते हैं, लेकिन मैनेज कर रहे थे यहाँ पे कि गाड़ी वाड़ी पास हो जाए, सब कुछ आगे पीछे कर रहे थे और डीजे वगैरह को आगे लेकर के जा रहे थे कि रोड ब्लॉक ना हो जाए। और जो लोग भी रुक रुक जा रहे थे उन लोगों को आगे भेज रहे थे कि आप आगे चलिए आगे चलिए। यहाँ पे दुकान था तो यहाँ पे हम लोगों ने, मतलब क्योंकि लाइट वाइट था तो थोड़ा सा लाइट आ रहा था तो अच्छे से हम लोगों ने डांस वांस किया। इसके बाद हमारे घर होता है एक और रस्म, सीढ़ी डुलाने का, जो कि आप लोग को दिख जाएगा, बट वो होता है ताशे पे। बट मोस्ट प्रोबेबली ये वाले सीढ़ी में भी हम लोगों का क्या होगा, यहाँ पे भैया भाभी को भी पकड़ के डांस करते, बट भाभी भी कम कर रही थी क्योंकि मुझे नहीं पता क्यों कर रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि गांव है और रोड वगैरह है इसीलिए शायद कम कर रही है। हम जब मैं देखी तो आगे ना वहाँ पे भी कर रही थी घर के सामने। तो हम लोग क्या होता है ना, घर के सामने रुकवा के पैसे पूरा लुटा लुटा करके ढोल वाले को दे दे करके। ताशे भी थे, लेकिन ताशे मतलब ताशा पहले पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन जो गाड़ी वाला था ना, डीजे वाला, वो थोड़ा ब्लॉक कर दे रहा था उनको, तो वो आगे चले गए। लेकिन हम लोगों ने पूरा डीजे पे ही डांस किया, उसके बाद ढोल पे उतना डांस किया ही नहीं और पूरा मस्त डांस करके एंजॉय किया। बाकी आई होप कि आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग कि मैं भाभी के पास नहीं गई, भैया के पास नहीं गई, मैं एक एक करके तो नहीं गई, बट हाँ जो जो मुझे दिखा, जैसे दिखा, एंजॉय किया, डांस किया। और मेरा पैर एकदम दर्द हो गया था कि भाई एकदम चलते चलते एक तो, और ऊपर से बीच में बबनी को पकड़ना पड़ा था तो उस वजह से भी पूरा एकदम दर्द हो गया था। बहुत ज़्यादा डांस किया था, एकदम एंजॉय किया मस्त वाला। और यही था हमारा मटकोर। और यहाँ पे ये सब मेरी बहनें हैं, बबी, मैं, अनुष्का तो मेरी बुआ की बेटी है, और हम सब बहन एकदम मस्त धूमधाम से नाचते गाते पहुँच गए घर। और मेरी बुआ एक तो उनकी तबीयत ख़राब है, ये जो पीछे येलो साड़ी में, आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा, जिनके सर पे है वो बहू लोग हैं और जिनके सर पे नहीं है वो बेटी लोग हैं। तो यहाँ पे हम लोग आराम से निकले अपने घर के लिए। और क्योंकि बहू बेटी का भी ऐसा नहीं होता है, ये होता है कि बहुओं को लोग देखे नहीं होते हैं और एक मान सम्मान होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक रिचुअल होता है माँ ढक्का, यानी कि माथा ढका जाता है, जो ससुर जी ढकते हैं और पति हटाते हैं। तो वो ऐसा होता है कि मतलब ससुराल में माथा ढकना चाहिए, ये ऐसा कुछ है ससुराल में। तो खास करके मतलब ससुर लोग, भसुर लोग, जो भी है। अब तो रिचुअल्स थोड़े ख़त्म ही हो रहे हैं, मतलब कि भसुर लोग के सामने भी अभी कम लोग वो हो रहे हैं।
पहले मैं भी जब गई थी ना तो हम लोग सामने तक नहीं खड़े होते थे। अब तो ऐसा होता है कि सामने खड़ी हो जाती हूँ या भैया बात कर लेते, पहले बात भी नहीं करते थे। भैया आते थे तो मैं अलग ही पीछे मतलब पीठ करके उधर दूसरी साइड मुंह करके खड़ी रहती थी। बट अब हम लोग थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं और फ़ोन पे तो मैं भैया से ही ज़्यादा बात करती हूँ, क्योंकि भैया भी मुझे एज अ गार्जियन ही ट्रीट करते हैं और बनी बोलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे भैया को मैं देख पा रही हूँ कि छुटकी को गोदी में लिया। आंटी जी एक्चुअली गोदी में ली थी तो भैया लिया, एक तरफ प्रिंस ने लिया। इसके लिए भी कमेंट आया था कि प्रिंस तो कभी नहीं लेता, तो प्रिंस उतना ज़्यादा फॉन्ड ऑफ नहीं है बच्चों के, लेकिन हाँ जब हो पाता है वो ले लेता है। और भैया बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ है, सबका पोटा ओटा सब पोसते रहता था बचपन से ही, हम लोग का भी। तो वो बहुत खिलाता है बच्चों को, तो वो खिला रहा है। और दूसरी बात, बहुत सारे लोगों ने बोला था कि तुम बच्चों को जब खिलाना होता है तो भैया को दे देती है, तो मैं भैया को कभी नहीं बोलती भैया आप पकड़ो। और उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि चलो मामा है, आप लोगों को प्रॉब्लम है अगर उस चीज़ से, तो मैं कोशिश करूँगी। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को मतलब ले तो कोई बात नहीं है, लेकिन भैया भाभी को अगर मैं नहीं दूँगी तो आप लोग को लगेगा कि यार ज़्यादा बच्चे वाली हो रही है। और मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है कि भैया इतना प्यार करता है, मतलब अपने बच्चों के जैसा। जब व्लॉग्स नहीं थे ना तब भी वो बहुत मानता था लड्डू को, तो मुझे पता है। और मेरे ही लड्डू को नहीं, वो सारे बच्चों को बहुत प्यार करता है, तो मुझे पता है। अब आप लोग इतना चीप माइंडेड कमेंट मत करो कि बच्चा खिलवाने के लिए, बच्चा खिलवाने कोई दाई रखेगा, भाई नहीं रखेगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। व्लॉग यहीं पे एंड होता है।